वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग फैक्ट्री। जैसा आपने थंबनेल के अंदर देखा होगा, आज अपन बात करने वाले नॉर्सेट मेंस 2024 जो होने वाला है 4 अक्टूबर को। उसके लिए हम किस तरह से ऐसा प्रिपरेशन करें कि हमारा जो सिलेक्शन है वो इंश्योर हो जाए। और जितने भी लोग मेरे इस चैनल को देख रहे हैं, नए हैं जो लोग, इस चैनल को प्लीज आके सब्सक्राइब करो, आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये चैनल बाकी अदर चैनल से बहुत ही आपके लाइफ में एक इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करने वाला है। सो लेट्स टाइम वेस्ट नहीं करते, लेट्स गो टू द टॉपिक। तो सबसे पहले देखो, नॉर्सेट मेंस जो होने वाला है, कब होने वाला है आपको पता है, 4 तारीख को 2024 को यहाँ पे मेंस होने वाला है। जिन लोगों के अंदर जो 7000 अराउंड स्टूडेंट्स है जिन्होंने प्री दिया था और क्लियर हुए, उनके लिए कांग्रेचुलेशन। सो उसके लिए आपने क्या 3 चीजें स्टडी फॉलो करनी है। 3 चीजें के अंदर आपने क्या किया, आपने थ्योरी, क्वेश्चंस प्रैक्टिस पार्ट, आपने थ्योरी क्वेश्चन प्रैक्टिस पार्ट, जो प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर हैं, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स, तो यहाँ तक अगर आपने क्लियर कर लिया, थ्योरी आपने पढ़ ली है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस आपने कर लिया, और प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस है मेनली नॉर्सेट्स के जितने भी आज तक एग्जाम्स हुए हैं प्री और मेंस मिलाकर, वो अगर आपने देख लिए तो अच्छी बात है। ये 3 आपकी सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंट है, ये तीनों क्लियर करना क्या एग्जाम देने से पहले। अगर नहीं हुआ है तो मैं तरीका बताता हूँ 10 दिन के अंदर किस तरह से, अभी 10 दिन ऑलमोस्ट बचे हैं आपके पास नॉर्सेट मेंस को, उसको क्लियर करने के लिए मैं तरीका बताता हूँ। बहुत ईजी है, आप सभी लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा जो लोग इस वीडियो को देखते हैं। क्लियर करते हैं। इसके बाद देखो, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपको 6 आवर एटलीस्ट आपके पास होते हैं पढ़ाई के लिए, देने ही देने हैं आपको। अगर आप जॉब नहीं करते तो एटलीस्ट 10 आवर आपको देने हैं इस एग्जाम के लिए। सबसे पहले देखो, मैं डिवाइड बताता हूँ, 6 और 2 मतलब ये अराउंड कितने हो गए, 10 आवर आपको एटलीस्ट देने ही देने। और अगर मैं डेज की डिवाइड करूँ, ये आपको 10 आवर हो गए, और दिन भी आपके पास कितने, 10 दिन के अंदर, 10 दिन के अगर मैं बताऊं तो 4, 3 और 3 इस तरह से डिवाइड करो। आपको पहले 4 दिन आपने क्या पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है नॉर्सेट के अंदर सिलेक्शन के लिए, कि आप स्टार्टिंग जो रिमेनिंग जो आपके 10 दिन बचते हैं, 10 से 15 दिन का एग्जाम का टाइम बचता है, उसके अंदर आपने क्या करा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले 4 दिन और नेक्स्ट जो 3 डेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जाम्स के लिए। कितना भी आप पढ़ाई कर लो, पर एग्जाम से पहले के जो 72 आवर्स होते हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट जिसके लिए भी। तो उसके लिए आपने क्या करना है, अगर आपको सिलेक्शन बनाना है तो यहाँ इंश्योर करना पड़ेगा, तो यहाँ जो पढ़ा वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो 4 डेज के अंदर मैं बताता हूँ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स आपने कंसिडर करने हैं, जिसके अंदर आपकी आएगी MSN आएगी, आपकी फाउंडेशन आपकी आती है। पहले क्या आया, MSN आपकी आ गई, फाउंडेशन आपकी आ गई, उसके बाद आपकी आ गई पीडियाट्रिक आपकी आ गई, MSN फाउंडेशन एंड पीडियाट्रिक, ये आपकी सब्जेक्ट्स हो गई MSN फाउंडेशन। MSN को मैं देता हूँ 2 दिन, क्योंकि आपकी एनक्लेक्स पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और सब्जेक्ट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बड़ी भी है, तो MSN को 2 दिन देते हैं आप। फाउंडेशन को आपने 1 दिन दिया, पीडियाट्रिक को आपने 1 दिन दिया है। यहाँ तक आपके 4 दिन कंप्लीट हो गए। उसके बाद नेक्स्ट जो 3 डेज है, आप काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स, OBG आप देते हैं इसको। OBG को आप कितना देते हैं, 1 दिन आपने OBG को दिया। नेक्स्ट जो 3 डेज की बात करता हूँ, जिसके अंदर बात करता हूँ, OBG को आपने 1 दिन दिया, साइकेट्री को आप 1 दिन देते हैं, कम्युनिटी को आप 1 दिन देते हैं, साइकेट्री को आप 1 दिन देते हैं। तो ये आपके 3 दिन और कंप्लीट हो गए। अभी आपके 7 डेज कंप्लीट हो गए। अब जो आता है इंपॉर्टेंट, जो 3 डेज आपके हैं, रिमेनिंग 3 डेज है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर आपने क्या देना है। तो उसके अंदर बात करें, रिसर्च और मैनेजमेंट भी इंक्लूड करनी है इन सब्जेक्ट्स के साथ में। आपने 7 डेज ये पढ़ लिया, अब आपने रिसर्च और मैनेजमेंट इंक्लूड करनी है, जिसके अंदर रिसर्च के साथ आप पढ़ते हैं एनाटॉमी, आप पढ़ते हैं रिसर्च के साथ। यहाँ क्या करते हो आप, रिसर्च के साथ एनाटॉमी आपने पढ़नी है। मैनेजमेंट के साथ में आप क्या पढ़ते हो, न्यूट्रिशन आप पढ़ते हो। यहाँ पे रिसर्च के साथ हाफ डे रिसर्च, हाफ डे एनाटॉमी, हाफ डे मैनेजमेंट, हाफ डे न्यूट्रिशन। रिसर्च हो गई, मैनेजमेंट हो गई, न्यूट्रिशन हो गई। अब लास्ट में आपकी बहुत इंपॉर्टेंट बचती है सब्जेक्ट फार्मेकोलॉजी आप पढ़ते हो। साथ में आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो 4 दिन आपने पढ़ा वो उसको रिवाइज करो। रिवाइज उन सब्जेक्ट्स को करो जो एग्जाम के अंदर वेटेज भी बहुत ज्यादा लेती है, जैसे कि MSN एंड फाउंडेशन। यहाँ तक आई होप आपको दिख रहा हो और आवाज सही से समझ में आ रही हो। तो जो नेक्स्ट 3 डेज है, आपने क्या करना है, रिसर्च के साथ में हाफ डे रिसर्च, हाफ डे एनाटॉमी पढ़नी है, हाफ डे मैनेजमेंट, हाफ डे न्यूट्रिशन को देखना है। न्यूट्रिशन या माइक्रोबायोलॉजी दोनों को इंक्लूड कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट डे, ये लास्ट डे, ये
एक दिन पहले एग्जाम के आपने क्या पढ़ना है, फार्मिकोलॉजी पढ़ ली आपने और साथ में क्या पढ़ रहे हैं, एमएसएन और फाउंडेशन के तो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो याद करने हैं। जैसे बर्न का रूल याद करना है, कितना उसके अंदर फ्लूइड मैनेजमेंट देंगे, ऐसे ऐसे बेडसोर के आप टाइप्स याद कर लिए कि किसके अंदर किस तरह का दिखता है, बेडसोर का कलर किस तरह दिखता है, बर्न के अंदर किस तरह दिखता है। तो हर चीज के अंदर बहुत है। रूल ऑफ 9 आपने याद कर लिया बर्न्स के अंदर, मायोकार्डियल इन्फेक्शंस, एंडोकार्डाइटिस के अंदर आपने किस तरह के उसके क्लिनिकल फीचर्स है वो याद कर लिया, पेनक्रेटाइटिस के क्लिनिकल फीचर वो याद कर लिया। तो ये एमएसएन का पार्ट हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट जो है फाउंडेशन के अंदर आपने याद कर लिया, जिस तरह के भी रिस्टेंट स्प्लिट वो किस तरह के टाइप्स है, किसके अंदर क्या पूछते हैं, कौन से फ्रैक्चर के अंदर क्या यूज करते हैं अपन। तो इस तरह से आप जो इंपॉर्टेंट जिनको याद करने की जरूरत, वापस से रिवाइज करने की जरूरत है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप लास्ट एग्जाम कंसेप्ट है वो आप रिवाइज कर सकते हैं, जिसके अंदर आपने फार्मा और एमएसए और फाउंडेशन ये पढ़ा है। तो इस तरह से जब आप पढ़ते हैं 10 डेज का जो प्लान है, 10 डेज 10 आवर प्लान, 10 डेज 10 आवर प्लान, अगर इसको आप फोकस में करते हैं, 10 डेज 10 आवर प्लान अगर आप करते हैं तो आई एम श्योर, प्रीटी श्योर कि आपका सिलेक्शन जो है नॉर्सेट मेंस एग्जाम के अंदर हो जाता है। जैसे आपने प्री निकाला है उस तरह से मेन भी आप निकालते हैं और आपका जो मन पसंदीदा एम्स है वो आप मिल जाता है आपको। तो आई होप गाइस यहाँ तक आपको वीडियो पसंद आई हो। मैं 3 चीजें और बताता हूँ इसके अंदर इंक्लूड करने के लिए, ताकि आपका जो है एग्जाम अच्छे से क्लियर हो जाए। बहुत ही बेसिक सी चीज है, पर देखो हम यहाँ तक आ गए हैं तो हमारा काम बहुत ही अब बहुत ही इजी बच जाता है। तो इसके अंदर मैं 3 चीजें दूंगा, 3 फॉर्मूला दूंगा। डू नॉट ओवर स्टडी, डू नॉट ओवर ईट, next do not overstudy, do not overeat, and do not oversleep. And last, do not over stress, क्योंकि आप ऑलरेडी ये हाफ बैटल जीत चुके हो। तो आई होप गाइस यहाँ तक आपको चीजें समझ में आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करो। ऐसी अगली वीडियोस के अंदर बहुत अच्छी वीडियोस में लाता रहूंगा। तब तक के लिए बाय एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट नेक्स्ट एग्जाम के लिए, मेंस के लिए और आने वाले लाइफ के जितने भी एग्जाम्स हैं उनके लिए।